मैं संजय गुप्ता आनंद विहार उत्तम नगर में रहता हूँ। मेरा प्रॉपर्टी का काम है। हमारे हाथ छोड़ रहे हैं। कैसा है? हाथ इसकी वर्दी में अरे सुन वीडियो बना और लाइव चला इसको। अरे एक मिनट, ये किस बात पे हो रहा है? कभी किसने जाना है? सिर्फ ये जाना है कि भी 14 अप्रैल को वीडियो डली और ये चीज़ें हो गई। मुझे आज की डेट में इतनी हैरानगी हो रही है जो हमारे साथ हो रहा है, मेरी फैमिली के साथ हो रहा है। मेरे बच्चे कहीं और पड़े हुए हैं, मेरा बेटा कहीं और पड़ा हुआ है, मेरी बेटी कहीं और पड़ी है, हम रोड पे धक्के खा रहे हैं। मुझे पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ पर हैं। ये किस बात पे हो रहा है? कभी किसने जाना है? सिर्फ ये जाना है कि भी 14 अप्रैल को वीडियो डली और ये चीज़ें हो गई। कभी किसी ने जाना है कि ये सुशील कुमार क्या करता है। 8 महीने पहले आप मेरे फ्लैट पे, मैंने उनको एक फ्लैट दे रखा था, आप उधर जाके देखिए, जिसमें मेरा ऑफिस है, उसके बैक साइड के फर्स्ट फ्लोर में। वहाँ पे उसने 9mm की पिस्टल से गोली भी चला रखी है, जो दीवार में आज भी धसी पड़ी है। सिर्फ उसका 2 ही काम है, सिर्फ जुआ खेलना और दारू पीना और लड़कीबाजी का। इसका सबूत चाहिए, आप उसके सारी कॉल डिटेल निकाल लीजिए। आप 1 अप्रैल से 10 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक की डेट निकाल लीजिए। डेली रात को कहाँ रहता है, दिन में कहाँ रहता है, किससे बात करता है। 3 नंबर है, तीनों मेरे पास नंबर है। हमें इतना बड़ा वो कर दिया। हमें पता है हमारी फैमिली कैसे रही है। हमारे नौकरों पे मारे जा रहे हैं, हमारे दोस्तों पे मारे जा रहे हैं, हर एक किसी की पिटाई करी जा रही है। जो इतना छोड़ो, जहाँ मैं ससुराल में गया था, मुझे क्या पता था ये बात हो रही है। मैं तो उससे पहले का निकला हुआ हूँ दिल्ली से। वहाँ पे इन्होंने हमारे साले के साथ मारपीट करी है बुरे तरीके से, दोनों के गांव के सामने। उसके बाद मेरे मतलब उनकी वाइफों के साथ गाली गलौज करके आ रहे हैं। निहारिका, सुबह मेरे घर 5-6 पुलिस वाले आए बिना वारंट के और उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की, बदतमीजी की और मेरे घर में आके बैठ गए, जबकि मैंने उनको मना करा था कि मेरे हस्बैंड घर में नहीं है, मेरे घर में कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली और मेरे सामने मेरे एक जेठ थे, उनके साथ वो मेरे हस्बैंड के ताऊजी के बेटे हैं, उनके साथ में बहुत बदतमीजी की, जबकि हमारा उस बात से कोई लेना देना नहीं है। वो मेरे नंदोई के छोटे भाई ने जो भी हुआ है उन्होंने किया है या उनके साथ हुआ है, मुझे नहीं पता है और हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। मेरे दामाद का उसमें कोई रोल नहीं है। मेरे दामाद के भाई का जो भी किया, दामाद के भाई ने, प्रदीप ने कहा है। और यहाँ तक क्राइम ब्रांच वाले दिल्ली से आए, मेरे घर में घुस कर एक कोना छान के देखा है। मेरे से मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया है। और मेरी बहू अकेली थी घर में, वो वहाँ पर भी पहुँच गए। मेरी बहू से भी उन्होंने बदतमीजी करी है, मतलब उल्टा सीधा बोला है। और मेरे परिवार वालों, मेरे परिवार के 2 बच्चे थे, उनको पकड़ लिया, उनको बहुत मारा है उनको। उनके परिवार वालों की क्या गलती है? गलती मेरी क्या है? अरे दामाद आए थे परसों, वो कल चले गए, उसमें हम लोगों की क्या गलती है? मेरा 60 साल का पति है, 62 साल का, उसको भी टॉर्चर कर रहे हैं। हमारी तो इसमें कोई कमी है नहीं, आए और चले गए। क्राइम ब्रांच वालों मेरे परिवार वालों को पकड़ ले गए दिल्ली। मेरे जेठ का बड़ा बेटा है, उसको पकड़ के ले गए। बहुत मारा है उनको। मेरे घर का एक कोना छानबीन है, कोना। हमारी गलती क्या है ये बता दो आप। हमने उसको अपने ऑफिस में बुलाया दारू पी करके, उसके एक ही कांड है, 3 कांड मैंने सुलटा रखे हैं उसके, और 2 कांड की तो मेरे पास उसकी लिखत में है। जा करके किसी भी दुकान वाले पे दारू पी करके पिस्टल कॉक कर देता है। ये रहा उसका सबूत, ये देखिए। इसकी भी कंप्लेंट हो रखी है। हमने बैठ करके इसको निपटाया है कि नहीं जी ये गलत बात है, सीधी सी बात है। हमने इस लड़के को समझाया और लोगों को समझाया, सिर्फ 2 ही शौक है, दारू पीना और जुआ खेलना। हारा हुआ पैसे है, उस चक्कर में हमारे को किसी हनी ट्रैप में फंसाना चाह रहा था। पहले मुझे 8 महीने पहले फंसाना चाह रहा था, जब जाके बदला। ये किस बात पे बदला? क्या इसी को हक है शराब पी करके कुछ भी कर देना, किसी से भी मारपीट कर देनी? मेरे ऑफिस के बाहर जाकर इसने कितनी गाली गलौज करी, आस पड़ोस से जाकर के पूछो एक बार। उसके बाद अंदर जाके जो मेरा PSO साहब थे, SI,
उनसे जाकर के पूछो क्या क्या बात हुई। लेकिन आज की डेट में वो भी कहाँ बोलेंगे, किस बात पे बोलेंगे। प्रेशर ही उन पे इतना है कि भाई पहले इनको पकड़ो, इनकी पिटाई करो। ऑफिस के अंदर जाकर के पहले रोड पे गाली बकी दारू पी करके, उसके बाद अंदर आकर के गाली गलौज करा, मारा मेरे भतीजे को, उसके दोस्त को बुरे तरीके से अंदर कमरे में ले जाकर के। साथ ही उसके तुरंत बाद पिस्टल कॉक करके उसके मुंह पर लगे। वो तो शुक्र है रविंदर जी थे वहां पर, उन्होंने उसकी पिस्टल घोंसी, हाथ क्या थी। और उसके बाद मेरे पास फोन गया, मैंने सिर्फ एक ही बात कही, मैं दूर था उस टाइम पे, आप मेरी लोकेशन निकालो। मैंने कहा इसको तुरंत किसी कमरे में बंद कर दो। उन्होंने कहा कि 100 नंबर पे कॉल करो। मैंने कहा नहीं, 100 नंबर पे कॉल मत करना, बेचारे की नौकरी चली जाएगी, कोई नहीं, दारू पी रखी है। उसके बाद वहां पे उन्होंने देखा कि बड़े चाचा कुछ वो नहीं कर रहे और चाचा इसकी वो कर रहे हैं। हाथ क्या, उन्होंने रिंकू को बुलाया, किसी के बेटे पिटते हो, किसी के भतीजे पिटते हो सामने, और दारू पी करके पुलिस वाला उनके ऑफिस में उनके स्टाफ के सामने पीट रहा हो। और फिर क्या करोगे, और गलती से उसके हाथ से गोली चल जाती मेरे भतीजे पे, तो क्या करते हम लोग। ये रविंदर जी बताएंगे उसने पिस्टल कॉक करी थी नहीं करी थी, आज कुछ भी बात कहते। हमने 100 नंबर पे कॉल कराई, हाथ क्या वहां पे पुलिस बुलवाई। ये देखिए 100 नंबर की कॉल की डिटेल आप। 100 नंबर की कॉल करने के बाद वहां से थाने से पुलिस आई, पीसीआर से पुलिस आई। हम लोग बेसमेंट में बैठे जाकर के, उसको पुलिस वालों ने खूब गाली बकी के तू जाकर के चौथे एरिया का थाने का वो था, नजरगढ़ से आगे जाकर के, वो यहाँ क्या ऐसी मनाने आया। उससे पहले पता करो वो कहाँ से आया था, वो किसके एरिया से आया था। हमें पता कहाँ से आया था, हम उसको भी नहीं बोलना चाह रहे, उसकी भी फैमिली है। पर उसके बाद नीचे जाकर के बैठ के बात हुई खूब। उसने मेरे हाथ जोड़े के, संजय भाई आज हो गया, आज के बाद नहीं होगा। मैंने कहा तेरे हर ड्रामे मैंने उसके कम से कम ऐसी 3 कंप्लेंटें खत्म करी हैं। ये देखिए कंप्लेंट एक तो, ये कंप्रोमाइज लेटर है। हमारी गलती क्या, हमें एक बात बता दीजिए। दादा हमारी फैमिली को तो परेशान करा यहाँ आकर के जिनके घर का भी जिंदगी में कोई ना आया हो, पुलिस उनके घर आकर उनके बच्चों के साथ मारपीट कर रहे हैं, हमारी फैमिली के साथ मारपीट कर रहे हैं। हमारे कहाँ तक किस बात पर। और मेरे नाम पे क्या FIR है, वो तो बनी जाएगी, सीधी बात। उन क्या दिक्कत है, कारण है, लोकेशन निकालो और उसके बाद पता चल जाएगा कि इस टाइम के हिसाब से मैं कहाँ पर था। वो तो लास्ट टाइम पे किस लिए आया, इसके सिर्फ एक दिमाग में थी, सिर्फ एक बात, इसके माँ बाप ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ये नौकरी ऐसे नहीं मिला करती, इसको यही समझाया गया था। पुलिस वाले भी भाई मेरे साथ बैठे थे, मैंने उसको 10 मिनट बैठ के समझाया कि भाई क्या कर रहा है तू, अपने बच्चों के बारे में देख। अब और वो आदमी आज के टाइम हीरो बना दिया, जो सबसे बड़ा जुआरी लड़कीबाज, सबसे बड़ा जुआरी है, सबसे बड़ा लड़कीबाज है और सबसे ज्यादा हरकत करने वाला बंदा है, उसको आप हीरो बना रहे हो। हैरानगी हो रही है। हाँ एक बात और पता करना है, मेरे बारे में पता करो। मेरे साथ 7-8 PSO रहे हैं, 7-8 PSO के उनके पास नंबर हो गए, उनसे उनकी वर्दी की कसम दिला के भाई इनकी फैमिली, संजय गुप्ता की वाइफ और संजय गुप्ता के बच्चे कैसे हैं। कारण ये, मैं पिछले कई सालों से सिर्फ बेसमेंट में बैठ रहा हूँ, लॉक करके बैठता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं। किसी से मिलना होगा तो ऊपर जाके मिलेगा, मैं नहीं मिलता किसी से जल्दी से, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ, मेरे ऊपर क्या बीत रही है। और आज ये नया केस मेरे ऊपर लगा रहे हो, किस बात पे लगा रहे हो। सिर्फ मुझे एक बात पूछनी है कि भाई मेरे को क्यों परेशान करा जा रहा है, मेरे बच्चों को क्यों परेशान करा जा रहा है। क्या एक बार भी किसी ने ये सोचा कि भाई 100% में हमारे पे प्रेशर मार रहे हैं, हर तरीके से मार रहे हैं, ठीक है मार रहे हैं, अच्छी बात है, पर क्या 2% भी उसके बारे में जानने की कोशिश करी, सुशील कुमार के बारे में। वो क्या करता है, वो कहाँ जाता है ड्यूटी के टाइम पे, वो क्या कर रहा है, वो कहाँ शराब पी करके क्या हरकतें करता है, कभी पता करा किसी ने। जरूरत ही नहीं है भाई, पुलिस वाला है, चल रही है अगले की सीधी सी बात जो है, अगला कुछ भी कर सकता है, दारू पी के किसी के घर जा सकता है, किसी को ऑफिस जा सकता है, मारपीट कर सकता है। मेरे से मिलने आया था, मुझे कॉल करके आया था, मेरे से बात करके आया था, और मेरे से मिलने के दिन में दारू पी करके आएगा।
दारू पी करके क्या मेरे लड़कों को मारने आएगा, मेरे बच्चों को मारने आएगा, मेरे ऑफिस के बाहर मेरा जुलूस निकालेगा? किस बात पे जुलूस निकालेगा? मैंने उसका कोई लेके खा रखा है? किस बात पे भाई? आज हमें ही सबसे बड़ा वो बना रखा है विलन। किस बात का बना रखा है? उससे पूछा वो क्या कर रहा है अपनी लाइफ में? वो हमारे से क्या स्टेजी मरवाना है वो हमारे साथ? हमने उससे क्या? चलो ठीक है, एक काम करो, किसी का ऑफिस भेजो, उससे उसके बच्चों को पिटवाओ और साथ साथ वो कह दो कि भी कॉल कर दो। गलती हमारी है, हमने पहले कॉल नहीं करी। जिस टाइम वो पिस्टल दिखा रहा था, हमारे दिमाग में एक बात है यार, अगले की नौकरी चली जाएगी। उस टाइम का सॉफ्ट कॉर्नर है और ये वीडियो वायरल हम करेंगे जिसमें हम खुद हैं। कभी सोचा इस बारे में किसी ने कि वीडियो वायरल होगी? कहाँ से वायरल हुई ये नहीं पता चला। किसी ने पता करने की कोशिश करी? नहीं करी एकदम। क्या वो वर्दी पहन करके शराब पी करके किसी को भी माँ बहन की गाली दे सकता है, पिस्टल लगा सकता है, मारपीट कर सकता है? क्या ये वर्दी पहन करके ये वो जो हमारे ऑफिस पे कर रहा था वो ठीक था? क्या वो इतना बड़ा हीरो है और पुलिस क्या ये कर सकती है? और कर सकती है तो ठीक है, कर ही सकती है, फिर तो वो हीरो है ही है और हम विलन नहीं है। हम इसमें क्या कर सकते हैं भाई? जो हमें इतना वो लग रहा है कि आज हम रोड पे धक्के इसलिए खा रहे हैं कि हमने शायद गलत का साथ नहीं दिया और जब तक दे सकते थे तब तक दिया। कभी किसी ऑफिस पे जाके पिस्टल लगा रहा है, कभी किसी के ऊपर गोली टांग रहा है। और हमने तो सिर्फ एक ही बार मांगी है, इसका 9 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक की इसकी कॉल रिकॉर्डिंग निकाल लो और इस डेट तक की इसकी कहाँ की लोकेशन वो निकाल दो, आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा हीरो है और क्या कर रहा है।